असमंजस में हूं जफर इस्लाम जी, और असमंजस में मैं इसीलिए हूं कि भाई चल क्या रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले मैं आना चाहता हूं संजय द्विवेदी जी आपके पास। संजय जी, खिचड़ी चोर उम्मीदवार, मैं नहीं कह रहा जफर इस्लाम जी, ये संजय निरुपम जी कह रहे हैं जो अजय उपाध्याय जी की पार्टी से आते हैं। खिचड़ी चोर उम्मीदवार को आप कैंडिडेट बना रहे। अब आप मुझे बताइए, करप्शन का आरोप आप पे कांग्रेस पार्टी लड़ा रही है, कांग्रेस पार्टी के संजय निरुपम जी लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं आप नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ेंगे। क्या चल रहा है ये आपके उसमें? ईवीएम को मत दोष दीजिएगा अगर मान लीजिए रिजल्ट अपोजिट आता है। संजय जी, खिचड़ी चोर उम्मीदवार कौन है? खिचड़ी चोर उम्मीदवार, करप्शन के आरोप आपके ऊपर, संजय जी, और फिर उसके साथ में जफर इस्लाम और अजय उपाध्याय को भी रखें। प्रदीप जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही जी। प्रदीप जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही, हम स्वागत करते हैं आपकी इस बात का। संजय जी, मैं कुछ नहीं कह रहा, इस देश में जो राजनीति चल रही है, सुनिए संजय जी, आप ही बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। आज मैं, जनता ने जो मुझे व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस भेजे, कंफ्यूज है जनता कि आप हैं भी साथ में कि नहीं है। इतनी लड़ाई, कैमरे के सामने लड़ाई, आके खिचड़ी चोर उम्मीदवार को बना दिया कांग्रेस पार्टी को, उद्धव सेना खत्म कर देगी, क्या हो रहा है? बोलिए संजय जी। प्रदीप जी बोलने दीजिए। अरे पूरा आपको बोलने दीजिए। बोलिए। ये बात आपने अच्छी कि संजय निरुपम ने आरोप लगाया खिचड़ी चोर का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो शिवसेना के कब्जे 25 विधायकों पे, सांसदों पे और लोगों पे निशान चोरी का आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, ईडी वगैरह जांच करती थी। आज वो क्या है? आज वो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जब जो देवेंद्र जी जिसके लिए कहते थे चक्की पीसिंग, आज वो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र मुख्यमंत्री हैं, आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये परंपरा तो आपने डाल दी ना, ये तो भारतीय एनडीए ने डाली परंपरा ना, कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको लेने की। तो आज अगर कोई बात कह रहा है तो पहले तो भाजपा पूछिए कि जितने चोर, जो हम नहीं कह रहे हैं, सॉरी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा के नेताओं द्वारा जिन पे आरोप लगाए गए, चाहे आसाम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कर्नाटक हो, जहां जहां आप देख लीजिए, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछूंगा बीजेपी से सवाल, कृष्णा जी बने हुए हैं। क्यों? मैं पूछूंगा बीजेपी से सवाल पर, इस वक्त अब दूसरी बताइए बीजेपी से सवाल पर। मैं अजय उपाध्याय, जफर इस्लाम पर मैं अजय उपाध्याय से पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये खिचड़ी चोर की जो बात हो रही है, ये खिचड़ी चोर कोविड के समय अजय उपाध्याय जी चल क्या रहा है? आप कह रहे हैं उद्धव सेना के अंदर करप्शन है और संजय निरुपम बगाड़ कर। आप दोनों पहले मेरे शो पे सेटल करिए कि आप लोग साथ में हैं कि नहीं। एक बार मैं आऊंगा जफर जी पर, एक बार अजय उपाध्याय जी को दिखाइए और संजय द्विवेदी जी को दिखाइए, जरा दोनों को आप दिखाइए मेरे साथ में। मैं आप दोनों से पहले पूछना चाहता हूं कि मैं जफर इस्लाम से सवाल पूछूंगा, 100% पूछूंगा, भैया महाराष्ट्र में वही चल रहा है, पर आप दोनों साथ में हैं कि नहीं? अजय उपाध्याय जी, खिचड़ी चोर की बात हो रही है, आप करप्शन के ओपन कैमरे पे एलिगेशंस लग रहे हैं और साथ में अलायंस चल रहा है। फिर शरद पवार जी की खबर आ रही सूत्रों के हिसाब से कि वो नाराज है कि आप लोग एक मंच पर बैठ के साथ में सीट नहीं अनाउंस कर पा रहे। क्या है ये? क्या है ये? आप ऑपोजिशन है। अजय जी। प्रदीप भाई, बिल्कुल। प्रदीप भाई नमस्कार जी, बहुत बहुत शुभकामना आपको, बहुत दिनों बाद आपके साथ बैठने का मौका है। अच्छा लगा आपके साथ, आपके सभी दर्शकों को और पैनलिस्टों को भी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार जी। चुनाव का मौसम है, चुनाव के समय मतभिन्नता और कुछ बातें ऐसी जरूर हर पार्टियों में होती है। निश्चित तौर पे सीट का बंटवारे में कुछ न कुछ, जब लोकतांत्रिक मर्यादा पर आप आते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, तो थोड़ी चीजें मनमुटाव भी होती है। हम अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टियों के लोग यदि एक मंच पर हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी दबाव रहता है, चूंकि सीट में अधिकतर पार्टियां चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीट मिले। कई बार हमारे कार्यकर्ताओं में भी वो जो अंदर से उसकी जो इच्छाएं हैं वो भी लड़ने की, उनमें भी ख्वाहिश होती है। किसी कारण से यदि सीट नहीं मिलता है तो बात आती है। पर ये तो बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल से कोई अभी तक इस्तीफा दिया है क्या? और उसको सीट से बाहर कर दिया चाचा भतीजे को लड़वा करके। और ये एक अलग परंपरा है, तो महाराष्ट्र में भी है। एक तो बिहार में चाचा भतीजा लड़ा, अभी महाराष्ट्र में चाचा भतीजे के साथ क्या क्या हुआ, वही भतीजा है। मैं तो नहीं कहा कि कौन चोर क्या है, मैं तो आज भी नहीं कहता हूं। अजीत पवार जी तो सत्य हरिश्चंद्र अब हो गए हैं भाजपा में जाने के कारण। हाँ, लेकिन चक्की पीसिंग वाला जो कंसेप्ट था और 70,000 करोड़ का जो घोटाला जो छाती पीट पीट करके प्रधानमंत्री जी करते थे, वो आज कहाँ है? जरा ये जरूर प्रश्न कीजिएगा अगली बार 100%। पर मैं पहले एक स्पष्टीकरण शो की शुरुआत में ना पूरा आपको 10 नहीं, मैं 40 सेकंड दूंगा। आज मेरे को पहले क्लियर, मैं 10 नहीं 30 सेकंड दूंगा, आप निश्चिंत रहिए।
प्लीज जी। पहले मैं आप दोनों से यस और नो में सवाल एकदम पूछना चाहता हूं। confusion में नहीं है। जफर इस्लाम पे नहीं, मैं 30 सेकंड दूंगा और मैं आज जफर इस्लाम के 30 सेकंड बाद आऊंगा। अजय जी मुझे कुछ नहीं, सुनिए ना मेरी बात प्लीज, एक मिनट सुनिए। देखिए मैं 30 सेकंड दूंगा आपको, और जफर इस्लाम जी मैं आ रहा हूं आपके पास, पर मुझे अभी क्लियर करना है ये। मैं यस और नो में पूछ रहा हूं, पहले आप लोग से एक सवाल, फिर 30 सेकंड अजय जी को दूंगा और फिर मैं जफर जी के साथ हूं। पहले यस और नो में बताइए, अजय जी अलायंस है कि मनमुटाव अलायंस है, हाँ या ना? अभी है कि नहीं है? देखिए अलायंस भी है और अलायंस रहेगा भी और अलायंस चलेगा। ठीक है, अब मैं एक बार कृष्णा जी से कंफर्म ले लूं, कृष्णा जी से कंफर्मेशन ले लूं। वाद विवाद संवाद की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, मैं आपके टाइम को नहीं खाऊंगा, निश्चित रहिए आपके टाइम को नहीं खाऊंगा। मैं हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। ठीक है, बनाया जाता है, यही लोकतंत्र। डन।